बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ारा किचन। ज़ारा खिदमत में हाज़िर एक नई रेसिपी के साथ। आज हमारे पास ज़ारा किचन में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनने वाला कीमा और मटर ट्राई जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये मेरे पास आलू की लगी, इसमें मैंने डाला है अदरक और लहसुन 1 चम्मच। जैसे ही अदरक लहसुन हमारा ब्राउन कच्चापन हुआ ख़त्म हमारे लहसुन का, इसमें मैं डालूँगी आधा किलो कीमा। ये मेरे पास आधा किलो कीमा इसे डालने के बाद अच्छा सा करेंगे, भूनेंगे इसे ताकि इसका कलर खत्म हो जाए और इसके ऊपर सफ़ेद सा कलर हमारा आना शुरू हो जाए। और के साथ भी आप करने जा रहे हैं, इसमें आपको तमाम मसाला शामिल करें। 1/4 है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। अगर आपके पास है कश्मीरी लाल मिर्च तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसका जायका, इसकी खुशबू, इसका रंगत है सबसे लाजवाब। अगर नहीं है आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसके अलावा लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास नमक, जायका, 3 मसाले हमने किए इसके शामिल। इन 3 मसालों से हम बनाएंगे अपनी मटर मसाला। ये मसाले तो होते हैं हल्दी और दूध, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। इसमें आप डालूँगी 1 बड़ी इलायची। अब इसके बाद हम शामिल करेंगे अपने वेजिटेबल। ये मेरे पास प्याज 1 अदद, ये मैंने बारीक अच्छी तरह काट लिया है। ये मेरे पास टमाटर 1 अदद, इसे काट लिया बारीक। करने के बाद अब हम करेंगे इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे भूनेंगे ताकि हमारी जायका भी हमारे खाने में अच्छा सा शामिल हो जाए। कीमा हमारा अच्छा सा भून चुका है, हमारा निकल है। इसमें शामिल करूँगी मैं 1 गिलास पानी, ताकि हमारा कीमा अच्छा सा गल जाए। पानी का उबाल मेरा आना शुरू हो चुका है। इस कंडीशन में मैं इसके ऊपर रखूँगी प्लेट और इसे रखूँगी दम पे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा कीमा गल जाए। इसके बाद शुरू करेंगे अपना बाकी अमल। रेसिपी बैंड तक देखिएगा ताकि तमाम चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए और हमारी रेसिपी परफेक्ट बने। ये हमारे पास खूबसूरत से प्याज से ग्रीन कलर के मटर, ये है मेरे पास 500 ग्राम। करना क्या है, इनको छीलना है, छीलने के बाद इनके अंदर से दाने निकाल के उन्हें धो लेना है। गल चुका है, घी हमारा निकल है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे अपने ये मटर जो थे हमारे पास आधा किलो। इन्हें छीलने के बाद हमें धोना है अच्छी तरह। हर सब्ज़ी को धो के यूज़ करना है, धोए बगैर कोई सब्ज़ी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब मैंने शामिल किए थे मटर को हमें थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद अब हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी। 1 गिलास शामिल करने के बाद पानी, अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। करने के बाद हम इसे करेंगे कवर करने के बाद हम इसे डालेंगे दम की कंडीशन पर, ताकि हमारा मटर अच्छा सा गल जाए। दम देने का मतलब ये है कि आपने चूल्हे के लूँ रखने बिल्कुल ऐसा, चूल्हे पर रखना है ऐसा, ताकि हमारा मटर दम की कंडीशन में अच्छा सा गल जाए। मटर हमारा गल गया है, घी हमारा निकल आया है, हो चुका है हमारा मटर और घी में गल किया सालन। इस स्टेज पे हम इसे करेंगे इससे डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह कीमे और मटर का हो चुका है हमारा सालन तैयार। ऊपर अब गार्निश के लिए हम डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया, मेरे पास है बड़ी कटा हुआ, ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्च बड़ी कटी हुई, और ये है मेरे पास अदरक, ये भी जूनियर शेप में हमने बड़ी काट के ऊपर डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार सा सालन है। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। तंदूर की रोटी के साथ इस्तेमाल करें या फिर इससे चपाती या फिर पराठे के साथ करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसे खा के। खाने वाला देखें खाने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर कीमे मटर में ऐसे क्या डाला है कि इसका जायका भी दोबाला है और इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार है। ज़ारा को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।